हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। जराविक सेवन है तो यह कृत्रिम हृदय होता है। पित्त होता है तो पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है तो पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो इसमें विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो यह प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो यह माल्टोज है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किया तो यह रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो यह डीएनए है। कोशिका का अध्ययन है तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। डीएनए की खोज किया तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज की तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है तो यह अग्नाशय द्वारा बनती है। ईस्ट एक है तो ईस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन के कारण होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्षुद्रांत में। टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है तो यह आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो यह लैक्टोज शर्करा है। समसूत्री विभाजन होता है तो यह कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र का कार्य उत्तल लेंस की तरह करता है। मानव नेत्र प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो यह निर्वात में होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की? तो यह वाल्डेयर ने की। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है तो कितनी है? 46 यानी कि 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन है। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुरकुमिन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो मनुष्य की लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो यह पार्श्व भाग में होती हैं। घेंघा यानी कि गलकंड किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है तो बेरी बेरी रोग होता है।
वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो यह कोबाल्ट धातु है। ट्रिप्सिन का कार्य है? तो यह प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है? तो पौधे हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु है? तो यह जस्ता धातु है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म में। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? तो यह विटामिन डी है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? तो यह रेनिन एंजाइम है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज नामक एंजाइम स्रोत है? तो लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 है। उस विटामिन का नाम है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो ये विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध है। डीएनए और आरएनए है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध तथा अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा। श्वसन में शर्करा का होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। कुपोषण होता है? तो कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ये थाइमस ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं? तो आंसू स्रावित करती हैं। प्रोटीन बना होता है? तो यह एमिनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो बाल क्षय यानी कि मरासमस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये अस्थि मज्जा में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट। कौन सा रोग? गाउट। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। कौन सी स्थिति? पॉलीसाइथीमिया। वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है? तो ये हरा रंग दिखाई देता है। इस ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के। हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो AB। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है? तो विटामिन के है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल।
पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो C.N. बर्नार्डी ने। मानव त्वचा का रंग बनता है? तो मेलानिन से बनता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने के कारण है? तो आम्बिन है। आम्बिन नहीं, यहाँ पे थ्राम्बिन है। क्या है? थ्राम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो ऑक्सीजन ले जाना कार्य है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी। हृदय का काम है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है? तो हृदयावरण में। कालाजार ज्वर का संचरण होता है? तो सिकता। सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? तो स्तनपायी में दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो ये कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है? इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। फाइब्रोनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो थ्रोम्बिन। किसके द्वारा? थ्रोम्बिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है? तो कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी हैं? तो मोनोसाइट है। कौन सी है? मोनोसाइट। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 होती हैं। कान की हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये 6 होती हैं। मानव में कशेरुकियों की कुल संख्या होती है? तो 33 होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुरझाती हैं यदि कमी हो? तो विटामिन डी की कमी से। अस्थियां किससे वालित होती हैं? तो ये पक्षियों में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो ये जबड़े की है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। लाग विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस का नाम है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? ओडोंटोलॉजी है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं? तो अस्थि में पाए जाते हैं। जानू फलक का दूसरा नाम है? तो जानविका है यानी कि पटेला। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम। किसे करते हैं? कैल्शियम। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है? तो प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक नहीं होता। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? तो ये गठिया का कारण है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? तो संवृत्ति। संवृत्ति अवयव। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होती हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम
पुनर्योजी शक्ति होती है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे प्राप्त किया है तो मध्यावस्था में। चोंच किससे बनाती है तो जबड़े। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है तो ये कैल्शियम फास्फेट होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए तो ये 700। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है तो इसे खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था तो W.L. जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया तो यूजीन स्टीनैक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था तो इसका नाम डॉली था। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं तो आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है तो आनुवंशिक विकार होता है। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था तो भेड़। बेटी बीज का संबंध है तो कपास से है। एलोसोम होते हैं तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था तो वाटसन और क्रिक द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं तो जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था तो बेटसन ने। विनिमय किसके दौरान होता है तो स्थूल पट्ट के द्वारा। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है तो यह डीएनए का है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए